गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के भारती लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग माइक्रो कंट्रोलर के ब्लॉक डायग्राम का फोर्थ पार्ट बना रहे हैं, चौथा पार्ट। इसके पहले 3 पार्ट और बन चुके हैं। आज देख रहे होंगे बोर्ड में ब्लॉक डायग्राम नहीं है, क्योंकि अब जो मेरे पास टॉपिक्स है ये बड़ा टॉपिक्स है। इसके लिए छोटे जगह नहीं हो पाते थे, मेरे पास बोर्ड छोटा है। तो आप पिछला वीडियो में जाके ब्लॉक देख सकते हैं, वीडियोस पीछे वाला होगा आपका, उस वीडियोस को देखिए, उसमें ब्लॉक डायग्राम दिखेगा। उसी ब्लॉक डायग्राम में से आज मैं, ठीक है, आज आपको बता रहा हूँ इंटरनल रैम। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएं, फ्लैश बैक में जाएं, तो आपको मैंने बताया था माइक्रो कंट्रोलर 8051 एक ऐसा डिवाइस है जिसके पास अपना मेमोरी होता है। रैम और रोम दोनों होते हैं, ठीक है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर 8085 के पास अपना मेमोरी स्पेस नहीं होता है। ये दूसरे के मेमोरी, यानी कि हम लोग बाहर से जो मेमोरी देते हैं उस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। हालांकि 8051 में भी एक्सटर्नल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके पास अपना इंटरनल मेमोरी होता है जिसमें वो डेटा सेव करके रख सकता है, ठीक है, और बहुत सारा काम भी कर सकता है। तो इसमें रैम और रोम दोनों पाए जाते हैं, ओके। तो हम लोग आज 8051 माइक्रो कंट्रोलर के अंदर रैम के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बारे में बेसिक जानकारी दे दूं, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, यह माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, का एक मेमोरी सेक्शन है। इंटरनल मेमोरी में यूज़ होता है। जनरली रैम हर जगह सुन लेते हैं आप, जब भी आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो आपको बोला जाता है कितना रैम है मोबाइल में, ओके। लैपटॉप खरीदते हैं तो पर भी बोला जाता है कि कितना रैम है इसमें। तो रैम जनरली हर जगह, लगभग हर व्यक्ति यूज़ कर लेता है। तो रैम को समझते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें होता क्या है कि कोई भी कंटेंट माइक्रो कंट्रोलर कोई कंटेंट को किसी मेमोरी से रैंडमली एक्सेस कर सकता है इसके द्वारा, ठीक है। रैंडमली एक्सेस मतलब एक होता है सीक्वेंशियली जाना, लाइन से जाना। रैंडमली मतलब कहीं से भी कुछ भी फाइल अगर हम इससे मांगें तो आराम से इसको ला के दे सकता है। दैट्स नेम इज रैंडमली एक्सेस। आगे चल के इसको 2 भाग में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। फिलहाल उधर नहीं जाएंगे, हम रैम नहीं पढ़ा रहे। रैम के स्ट्रक्चर में हम मतलब रैम का जो मेमोरी स्पेस होता है उसके ऑर्गेनाइजेशन को समझ रहे हैं, इंटरनल सर्किट डायग्राम को नहीं। हाँ, रैम के बारे में एक और अच्छी बात, रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम में यदि मैं रैम में जब तक बिजली है, मतलब कहने का मतलब जैसे मैं अभी मोबाइल चला रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रैम यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा, तो रैम के अंदर जो मेमोरी स्पेस पहले से काम करने वाले जो भी फाइल्स खुले होंगे वो सारे डिलीटेड, रैम पूरी तरीके से ब्लैंक। अगर उससे पूछा जाए कि भाई आधे घंटे पहले मैं क्या एक्सेस कर रहा था, ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं मेरे को नहीं पता, मैं पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। जब तक मोबाइल ऑन है तब तक वो मेमोरी को अपने पास रखता है। मोबाइल फ़ोन ऑफ हो गया, वो अपनी सारी मेमोरी छोड़ देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। वोलाटाइल कहते हैं इसको। फिलहाल माइक्रो कंट्रोलर के मेमोरी स्ट्रक्चर पे चलते हैं, रैम स्ट्रक्चर पे चलते हैं। तो आपको एक लाइन, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लगभग हर कंपटीशन में लगभग पूछा जाता है कि माइक्रो कंट्रोलर 805 में रैम कितना होता है, तो 128 बाइट का। बाइट अभी तो जीबी में आता है, गीगाबाइट में 4 GB, 8 GB, 16 GB रैम, ऐसा आप बोलते हैं। ये 128 बाइट होता है, करेक्ट। तो आज हम लोग रैम के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, ओके। कितना बाइट मैंने बताया? 128 बाइट, करेक्ट। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं फ़ोटो पे लेके आता हूँ। ये कुल मिला के 128 बाइट है। सर कहाँ सर, कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे आप बोल रहे हैं 128 बाइट है? तो मैं एक एक करके समझाता हूँ ये 128 बाइट कैसे हुआ। तो रैम को, माइक्रो प्रोसेसर के टोटल रैम स्ट्रक्चर को सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 अलग अलग समूह बना दिया गया। भाई इतना दूर तुम्हारा नाम रहेगा, तुम ये अलग काम करना है, इतना दूर तुम्हारा काम रहेगा, ठीक है।
3 समूह में बांट दिया गया। तीनों समूहों का नाम सुन लीजिए। पहला नाम है वर्किंग रजिस्टर एरिया, ठीक है। दूसरा नाम है बिट एड्रेसेबल एरिया और तीसरा नाम है जनरल पर्पस एरिया। ओके, अब कुछ समझ में तो आया नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ये पूरा रैम स्ट्रक्चर है, करेक्ट। इसमें कितना टोटल मेमोरी होगा? 128 बाइट। यदि मैं बिट में बदलूं तो इसके अंदर होगा 128 गुना बाइट लिखा हुआ है, उसको बिट में बदलने के लिए 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 से गुना कर देंगे तो टोटल इसके अंदर बिट की संख्या निकल जाएगी, करेक्ट। तो ढेर सारा मेमोरी हो गया, ठीक है। इसको सबसे पहले 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। भाई 3 भाग में बट जाओ। हाँ, एक बात, बराबर बराबर भाग नहीं, वो बताऊंगा कितना कितना। 3 भाग में बांट देना है। एक भाग का नाम है वर्किंग रजिस्टर एरिया, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। दूसरा नाम है बिट एड्रेसेबल एरिया और तीसरा नाम है जनरल पर्पस एरिया। तो पहला जो आप देख सकते हैं वर्किंग रजिस्टर एरिया, ये वाला जो पार्ट है ये वर्किंग रजिस्टर एरिया है। तो मैंने क्या किया, तीनों पार्ट को अलग अलग दिखाया है। एक्चुअली में ये पहला पार्ट है, इसके ऊपर इसको पकड़ लीजिए ऐसे और इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, और तीसरा उसके ऊपर रख दीजिए तो ये लंबा सा मेमोरी दिखाई देगा, करेक्ट। तो उसी को तो हम बात किए, लेकिन मेरे पास उतना ऊंचा नहीं है कि मैं बोर्ड दिखा दूं आपको, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया तो ये दूसरा पार्ट आ गया, यहाँ से कट कर दिया ये तीसरा पार्ट आ गया, ठीक है। तो यही है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, ठीक है। तो तीनों मेमोरी के बारे में आप समझे। पहला मेमोरी का नाम है वर्किंग रजिस्टर एरिया, दूसरा का नाम है बिट एड्रेसेबल एरिया और तीसरा नाम है जनरल पर्पस एरिया। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, इस वाले के बारे में जानेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले जो एरिया आपके पास है उसका नाम है वर्किंग रजिस्टर एरिया। अच्छे से धीरे धीरे समझाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। सिलेबस को अच्छे से समझना है क्योंकि मैं आपके सामने हूँ नहीं, ठीक है। जब क्लास में लाइव क्लास हम लोग कर रहे होते हैं, कोचिंग क्लास में क्लास कर रहे होते हैं, तो आपके पास उसी समय कोई डाउट्स हो गया तुरंत पूछ लिए। अभी वहाँ से चिल्लाइएगा भी तुमको सुनाई नहीं देगा। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप या फिर क्वेश्चन पूछ के आप अपना, ठीक है, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एकदम स्लो प्रोसेस में ले जाऊँ और हर पॉइंट्स को क्लियर करूँ। फिर भी कभी कोई पॉइंट छूट जाए तो प्लीज़ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस पर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके कोई भी पॉइंट्स आपका ना छूटे, ठीक है। क्योंकि एक बार कैमरे के सामने आने के बाद कितना बताना है कितना नहीं बताना है एक्चुअली फ्लो में छूट जाता है, और लाइव क्लास में तो बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। अब बताइए, मैं एक टेक में बना रहा हूँ, बाई चांस गलती हो गया, अच्छा ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। एक टेक में आना है, कंप्लीट वीडियो बनाना है, उसके बाद फिर से वीडियो ऑफ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो ऐसे। तो थोड़ा सा टफ काम है, तो पूरी कोशिश रहती है कि हर पॉइंट्स को डील किया जाए, 2-3 किताबों से सारे पॉइंट्स निकाले जाएं और आपके पास लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग रजिस्टर एरिया क्या है? वर्किंग रजिस्टर एरिया तो आपको याद होगा PSW। जैसे ही ये नाम लेते हैं तो आपको याद आता है, सर पार्ट नंबर 2 में आप इस शब्द को यूज किए थे। हाँ, पार्ट नंबर 2 में हमने यूज किया था। उसका पूरा नाम था प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। जैसे ही मैंने इस शब्द को लिया तो आप अब इस वीडियो को बंद कीजिए और सीधे पार्ट 2 में चले जाइए, वीडियो नंबर 2 में। ओके, माइक्रो कंट्रोलर के ये ब्लॉक डायग्राम के पार्ट नंबर 2 में, उसमें जाइए और PSW पढ़ के देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर याद है तो अच्छी बात है। मैंने उसमें 2 रजिस्टर्स बताए थे, रजिस्टर RS0 स्टेटस रजिस्टर बताया RS0 और RS1, करेक्ट। हाँ, उस रजिस्टर्स का काम क्या था? तो उस समय मैंने बताया था 4 रजिस्टर बैंक होते हैं जिनको सिलेक्शन करने का काम RS0 और RS1 का होता है। तो उस समय मैंने बोला था कि रजिस्टर बैंक क्या होता है, आप क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो मैंने आपको टाल दिया था कि नहीं अभी रजिस्टर बैंक मैं नहीं बताऊंगा, रजिस्टर बैंक रैम आएगा तब बताऊंगा। तो मैं अभी रैम पढ़ा रहा हूं तो मैं रजिस्टर बैंक बताने वाला हूं आपको कि क्या है। तो रजिस्टर बैंक
अब सबसे पहले ये रजिस्टर बैंक 4 होते हैं। कितने रजिस्टर बैंक होते हैं? 4 रजिस्टर बैंक। रजिस्टर बैंक 0, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2 और रजिस्टर बैंक 3। 0, 1, 2, 3 टोटल 4 रजिस्टर बैंक हुए। चलिए, सबसे पहला जो पार्ट हमने रैम का 3 पार्ट बांटा, उसमें पहला पार्ट जो है उसके पास कितना मेमोरी रखा गया? 32 बाइट। कितना बाइट? तो क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इंटरनल रैम के वर्किंग रजिस्टर एरिया का मेमोरी कैपेसिटी कितना है? तो आप लिखेंगे 32 बाइट है, 32 बाइट है, यानी 128 बाइट में से 32 बाइट वर्किंग रजिस्टर एरिया होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस 32 को 4 भाग में बांटा गया है, क्योंकि इसके 4 बंटवारे होंगे तो 4 पार्ट में होगा। एक का नाम है रजिस्टर बैंक 0, ये रजिस्टर बैंक 0 है, रजिस्टर बैंक 1, रजिस्टर बैंक 2 और रजिस्टर बैंक 3। करेक्ट। अब हर बैंक के पास पहुंचे, बैंक है तो भाई उसके पास समूह होगा, ठीक है, तो बोला भाई मैं बैंक हूं और हम में सब में, ठीक है, 8-8 बाइट रहता है। 8-8 बाइट, बीट नहीं बोल रहा हूं, बाइट, यानी 1 बाइट इसमें रहेगा। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट, 7 बाइट, 8 बाइट। ये 8, ये 8, ये 8, ये 8, तो 8 चौका कितना हो गया? 32 बाइट। मैंने क्या बोला था? 32 बाइट है आपके पास। सर नेमिंग क्या करेंगे? तो नेमिंग देखिए, मैंने लिखा नहीं था, इसका नाम लिखेंगे R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, बस R7 तक। सर इस सब का नाम, इसका भी नाम R0 से स्टार्ट होगा। R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। फिर इसका भी नाम शुरू होगा R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। ठीक। अब ये सब नाम लिखने के बाद अब तुरंत दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा आपके, अरे सब का नाम तो सेम लिख दिए सर, तो पहचान में कैसे आता होगा? सही बात है, एकदम बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। यदि मैं बोलूँगा R5 रजिस्टर का डेटा लेके आइए, तो चारों के पास पहुँचेगा। R5 यहाँ पर भी है, R5 यहाँ पर भी है, R5 यहाँ पर भी है और R5 यहाँ पर भी है। कौन डेटा यूज होगा? बहुत बड़ा टेंशन था। नाम सेम रहने से अगर घर में 2 लोग का नाम सेम है और बुला दिया तो कौन जाता है? ठीक है, दोनों दौड़ के जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बुलाया किसको गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही केस है, लेकिन नहीं, आप ध्यान से समझे नहीं। इसका मतलब पार्ट नंबर 2 आप ध्यान से नहीं पढ़े। पार्ट नंबर 2 में जब जाइएगा तो मैंने आपको बताया था कि उसमें स्टेटस रजिस्टर होते हैं, RS0 और RS1। आपको याद दिला दूँ, RS0 और RS1, इन चारों रजिस्टर बैंक में से कोई एक ही बैंक एक बार में काम करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। चारों रजिस्टर बैंक में से कोई एक ही रजिस्टर बैंक माइक्रो कंट्रोलर में फंक्शन होगा, चारों यूज नहीं होगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि चारों यूज नहीं होगा, मैं बोला कोई एक यूज होगा। अगर ये यूज हो रहा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर ये यूज हो रहा है तो बाकी तीनों नहीं होंगे, ये यूज हो रहा है तो बाकी तीनों नहीं होंगे, और ये हो रहा हो तो नीचे के तीनों नहीं होंगे। तो सर ये डिसाइड कैसे होगा? तो आप याद कीजिए ना, पार्ट नंबर 2 में RS0 और RS1 मैंने बताया था। 0 रजिस्टर बैंक 1, ठीक है, ये उधर रहता है, और 0 1 1 0 1 1 चारों रजिस्टर बैंक के लिए अलग अलग। कौन सा रजिस्टर बैंक फंक्शनिंग कर रहा है यही बताता है कि सर अभी रजिस्टर बैंक। अब बताइए, सब में R5 है तो कन्फ्यूज़न तो होगा, लेकिन अब नहीं होगा। मैं सिर्फ इसका यूज़ कर रहा हूँ तो इसका R5 अकेला हुआ, बाकी 3 तो काम ही नहीं कर रहा है, तो R5 तीनों का कहाँ से आएगा? ठीक, एकदम समझ रहे? अच्छे से धीरे धीरे पॉइंट्स को अब मैं पढ़ देता हूँ। फर्स्ट 32 बाइट फ्रॉम एड्रेस 00 to 1F। अब इसको गिनती सीखते हैं। आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके वीडियो 21 मार्च से मैंने स्टार्ट किया था। 21 मार्च, लॉकडाउन शायद 17-18 मार्च को हो गया था, 4 दिन मेरे को थोड़ा सा टप करने में लगे थे। तो 21 मार्च से जो मैं वीडियो भेजने शुरू किया, उस समय मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था।
और अगर आपको नंबर सिस्टम याद है तो मेरी बात समझ में आएगी, और नहीं है तो प्लीज़ एक बार नंबर सिस्टम के वीडियो को ओपन कीजिए और उसको अपना कंसेप्ट क्लियर कराइए। तो देखिए ये होगा 0 0, करेक्ट। ये हो गया 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9। अब 9 के बाद सोच रहे होंगे 10 होता है। अरे नहीं जी, हेक्साडेसिमल में 10 नहीं होता है। 0A 0B 0C 0D 0E 0F, F के बाद होता है 10। आश्चर्य हो रहा है ना एकदम। जो नया नया देख रहा होगा अभी गिनती, वो बोलेगा पगला गया है मास्टर। ठीक है, F के बाद 10 लिखता है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 के बाद 20 मत लिख दीजिएगा। 1A 1B 1C 1D 1E 1F। अब देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 0 से कहाँ ख़त्म हुआ, 1F में। चेक कीजिए, 0 0 से 1F में गया, करेक्ट। इसमें 32 पार्ट हैं, गिन लीजिए 32 पार्ट होंगे। ठीक है, हर एक के पास 4 भाग में बांटा गया है और सभी के पास 8 रजिस्टर है और हर 8 रजिस्टर का नाम है R0 से R7। ओके, ओनली 1 रजिस्टर बैंक इज यूज्ड एट ए टाइम बाय माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा कोई एक ही रजिस्टर बैंक का यूज हो सकता है। 1 रजिस्टर बैंक इज यूज्ड एट ए टाइम बाय माइक्रो हो गया। RS0 एंड RS1 डिटरमाइन, ये बताता है कि कौन सा रजिस्टर बैंक अभी फंक्शनिंग में है। एनी प्रॉब्लम नहीं, तो ये मैंने इस पार्ट को मेंशन किया। दैट्स नेम इज वर्किंग रजिस्टर एरिया, इसी का नाम है वर्किंग रजिस्टर एरिया। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं, दूसरा पढ़ेंगे बिट एड्रेसेबल एरिया, मतलब ये वाला एड्रेसेबल एरिया के बारे में जानेंगे, करेक्ट। चलते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं आप अपना देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बनाते हैं बिट एड्रेसेबल एरिया। दूसरा हमारे पास नाम क्या है देख लीजिए, दूसरा नाम है बिट एड्रेसेबल एरिया, जो कि मैं सेकेंड पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी रैम को 3 पार्ट में बांटे, इसमें दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं इसमें। ठीक है, आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि टोटल मेमोरी कितना होता है, तो 32 बाइट। इसके पहले रजिस्टर बैंक के लिए, वर्किंग रजिस्टर के लिए हम लोग 16 बाइट और उसके लिए 32 ले चुके थे और ये 16। ठीक है, जो बाकी बच जाएगा वो जनरल पर्पस एरिया के लिए यूज होगा। तो चलते हैं, इसका 16 कैसे होगा वो देखिए। कहाँ से स्टार्ट होता है, 20। कैसे, इसलिए इसको मैंने नहीं मिटाया, किसी का यूज करेंगे। 1F के बाद 20 आता है, तो 20 इसके ऊपर होगा। तो ठीक है, तो 20 यहाँ, ये समझ लीजिए नीचे नहीं है, ये इसके ऊपर है, तो ये 20 हो गया। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, 30 नहीं कीजिएगा। ठीक है, 2A 2B 2C 2D 2E 2F। देखिए तो कहीं है, तो मैंने ठीक है 20 से 2F तक इसका मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। हर में 8 बिट होते हैं, बिट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी होते थे 8 बिट, इसको भी 8 भाग में तोड़ सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हर बिट का अपना एक एड्रेस मेमोरी होता है, ध्यान रखिएगा। बिट यहाँ पर हर बिट का एड्रेस डाला गया है। आप सुन लीजिए कैसे यहाँ से स्टार्ट होता है। ये 00 01 02 03 04 05 06 07 08 9 A B C D E F। F के बाद ठीक है 10 होता है यहाँ, 10 11 12 13 डॉट 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 ऊपर तक जाएंगे तो टोटल आपके पास आएगा कितना, अंतिम जो आएगा 7F तक जाएगा। आप काउंटिंग कर सकते हैं। ये जो मेमोरी होगा इसका नाम होगा 7FH। ठीक है, इसी में मैं एक बात बता दूं, छठा बिट, ठीक है, 6th बिट का बात कर, देखिए 4E कहाँ पर है आप खोज के देखिए तो 4E मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा 4E, ये देखिए 4E मैं दिखा दिया। मैं बुक से देख के बता सकता हूँ कि 4E कहाँ आएगा, तो 4E, ठीक है, हाँ ये 4E यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, अब आइए
29th वाले में तो 4, अगर मैं 4E नाम के बिट को खोजना चाहूँ तो कहाँ जाना पड़ेगा, छठे नंबर बिट 6, देखिए इधर से 0 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर बिट, ठीक है। और कैवा नंबर मेमोरी 29th एड्रेस मेमोरी का छठा नंबर बिट 4E कहलाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, क्या बोला मैंने, 29th एड्रेस लोकेशन का छठा नंबर बिट 4E है, ठीक है। वैसे हर का काउंटिंग कर सकते हैं आप, काउंटिंग कहाँ तक ले जाएंगे, 7F तक पूरा काउंटिंग कर सकते हैं। मैं काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा काउंटिंग आप कर सकते हैं, इजी वे में पूरा काउंटिंग आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक मैंने 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23 24 25 26 27, आप काउंटिंग शुरू कर दीजिए। काउंटिंग नहीं आता है तो मैं, आप हमको बोलेंगे तो मैं काउंटिंग लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। ये था हमारा बिट एड्रेसेबल एरिया। तो आपको याद फिर से करा दूं, सबसे पहले हम कितना बिट लिए थे, 32 बिट, फिर हम कितना लिए 16, 32 बाइट 16 बाइट, तो 6 2 8 3 और 1 4, 48 हो चुका है। बाकी 128 में से 48 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो मेरा होगा जनरल पर्पस एरिया। चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, जनरल पर्पस एरिया क्या होता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट है हमारा जनरल पर्पस एरिया। तो जनरल पर्पस एरिया कौन है, ये, ठीक है। इसी को आगे इस जितने भी रजिस्टर्स माइक्रो कंट्रोलर में हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ रजिस्टर्स के बारे में, ठीक है। जितने भी रजिस्टर्स होंगे, टीकॉन, टीमॉड, एसकॉन, टीमॉड, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, जितने भी रजिस्टर्स आपको मिलते हैं, स्पेशल फंक्शन, जनरल पर्पस, सब के सब इसी में होते हैं, सब इसी के अंदर पाए जाते हैं। और कुछ मेमोरी खाली भी रहता है जिसको कि प्रोग्रामर, ठीक है, स्टैक के रूप में डिक्लेयर करता है कि ये स्टैक है, इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्रामर डिक्लेयर करता है। तो यानी इसका नाम जनरल पर्पस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सब लोग एक जगह रह जाते हैं जिसमें कि कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, तो उसको हम लोग जनरल नाम दे देते हैं। तो ये सब तो स्पेशल है, लेकिन ये जनरल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सभी तरह के रजिस्टर्स, टाइमर रजिस्टर्स आगे बताऊंगा, टाइमर रजिस्टर्स, काउंटर रजिस्टर्स, ठीक है। टाइमर रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा आगे के वीडियोज़ में, अभी जस्ट आने वाला है। और स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, जितने रजिस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं सब इसी में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जनरल पर्पस एरिया नाम दिया गया। आगे चल के इसी को हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी कहेंगे। कभी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर आगे एग्जाम में स्पेशल आ जाता है लिखने के लिए कि एक्सप्लेन स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, तो इसी के अंदर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर पाया जाता है, जो कि हम लोग इसको भी एक्सप्लेन करेंगे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। क्योंकि अभी हम रैम को क्लासीफाई कर रहे थे, इसलिए मैं इसके अंदर के सभी रजिस्टर्स को एक एक करके नहीं दिखा रहा हूँ। ऐसे इसके अंदर कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं मैं बता दूँ। टीकॉन लिख दे रहा हूँ, 2-4 नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एसपी, टीकॉन, पीकॉन, ठीक है, पीकॉन, फिर लिख दे रहा हूँ TH1, याद है TH लिखे थे आप, TH1 लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ जो बना हुआ था पूरा का पूरा, आप ब्लॉक डायग्राम में देखिए, इस एरिया में ब्लॉक डायग्राम जब देखिएगा पिछला वीडियो में, तो इस एरिया में ग्रीन कलर से मैंने बहुत सारा बताया था, सारे के सारे इसके अंदर पाए जाते हैं, कि सारे के सारे रजिस्टर्स इसमें मिलते हैं। ये सारे के सारे को हम लोग क्या नाम देते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर। तो पूरे रैम को 3 कैटेगरी में बांटा गया। क्वेश्चन ये उठता है सर ऐसा क्यों, ठीक है। तो एक्चुअली में यदि आप अलग अलग बांट के काम करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर को फंक्शन करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को सजा के अलग अलग करके रखते हैं तो इजी वे में आप फंक्शनिंग कर पाते हैं, और यही माइक्रो कंट्रोलर का सबसे बिग एडवांटेज था ओवर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी ही नहीं था, इस मेमोरी है और सजा के रखा गया है और अरेंज्ड वे में रखा गया है, जिससे वो फंक्शनिंग, यानी उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस करना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना, दोनों शब्द माइक्रो प्रोसेसर का है। एक्सेस करना और एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता है और आसानी से किसी प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट करके, ठीक है, लागू कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। तो फिलहाल आज का जो मेरा लेक्चर था वो पूरे रैम पर था। पूरा रैम कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ, 128 बाइट 00 से लेकर के अंतिम कहाँ स्टार्ट हुआ, तो अंतिम आपका स्टार्ट हुआ 7F तक, जो कि टोटल
ठीक है। 80 बाइट ये हो गया जनरल पर्पस का, और टोटल मिला के 128, ये हो गया 32, और ये हो गया 16, और ये हो गया 80। तो 80, 16, 32 जोड़िएगा तो 128 बाइट आ जाएगा, यही टोटल एरिया है। ठीक है, तो ये मैंने देखे लिख दिया, इसमें बताया नहीं, इसको तोड़ सकते हैं आप इजी वे में, ऐसे 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 करके तोड़िएगा। तो ठीक है, जितना ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार से इसको सजा बढ़ा घटा सकते हैं, जितना ज़रूरत है वैसे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया, प्रोग्रामर में डिक्लेयर स्टैक इन दिस एरिया। प्रोग्रामर अपने अनुसार से इसको सजा सकता है, बड़ा कर सकता है। रैक को छोटा बड़ा करते हैं ना आप घर में, वैसे इसमें मेमोरी को बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने काम के आधार पर। चलिए, तो ये पूरा लेक्चर जो था पूरा रैम का था। इंटरनल रैम मैंने बताया, इंटरनल रैम मतलब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। अब एक एक्सटर्नल रैम भी होता है। अभी हम इंटरनल रोम के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।